सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा द्वितीय में संकल्प की पुस्तक में पाठ 9 बंधन का सुख इसके अभ्यास कार्य पर विचार करेंगे। बंधन का सुख इसके अभ्यास कार्य पर, क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो आज हम लोग इसके अगले प्रश्नोत्तर लेखनी से यहाँ जो पहला जो प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ लिखिए, इस पर विचार करें। जैसा कि आप लोग पहले ही कविता पढ़ चुके हैं, तो अब ध्यान से इसके प्रश्नोत्तर की तरफ विचार करें। तो यहाँ देखिए, कविता की पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ है तोता बोला डैश डैश, मतलब इसके आगे आप लोगों को पूरा करना है इन पंक्तियों को। तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। ठीक है, क्योंकि आप लोग कविता तो पहले ही याद कर चुके होंगे, तो इन पंक्तियों को आप लोग पूरा कर लेंगे। तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में आइए। यहाँ है पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, पंक्ति को बोल चाल में हम यूं कहते हैं। छत पर बैठी मैना पिंजरे के तोते से बोली। ठीक है, तो बच्चों यह काव्य की भाषा है। काव्य में छंद के बंधन, आरोह अवरोह के कारण गद्य की तरह कर्ता, कर्म तथा क्रिया आए, ऐसी बात नहीं होती। यदि ऐसी बात करेंगे तो छंद का बंधन टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि सुख है बंधन में, यहाँ क्या है, नीचे लिखी पंक्तियों को कैसे बोलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया कि छत पर बैठी मैना पिंजरे के तोते से बोली। इसके बाद है नीचे लिखी पंक्तियों को कैसे बोलेंगे, सुख है बंधन में। ठीक है, सुख है बंधन में, तो जैसा सुनने में लगता है वैसा बंधन में सुख है नहीं लगता है। अगर हम इसे सुख है बंधन में को अगर हम सही तरह प्रयुक्त करें इसे वाक्य में, तो बंधन में सुख है वैसा नहीं लगता है जैसा कि सुख है बंधन में है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि यह काव्य की भाषा है। अगर हम इसमें छंद के बंधन, आरोह अवरोह के क्रम को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर ये क्रम टूट जाने पर अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसा सुनने में लगता है वैसा फिर नहीं लगेगा। मैं जाता हूँ वन में, जो गति है, जो इसमें जो गति है, जो गेयता है, वैसी गेयता मैं वन में जाता हूँ में नहीं होगा फिर। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ वन में, मैं वन में जाता हूँ अगर बोला जाए तो फिर उसमें उसी क्रम का अभाव हो जाएगा। मैं जाता हूँ वन में जो गति है, गेयता है, वैसी गेयता नहीं रहेगी। फिर मैं वन में जाता हूँ में वैसी गेयता नहीं रहेगी। जैसे मैना ने खोला दरवाजा में जो कविता वाला गुण है, वह गुण मैना ने दरवाजा खोला में नहीं है। वैसे आप लोग अभी छोटे हैं, बड़े होकर इसका विस्तृत परिचय और मिलेगा आपको, तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखें कि इसमें क्या बोला जाएगा, सुख है बंधन में। तो अगर इन्हें पंक्तियों में लिखी जाए, नीचे लिखी पंक्तियों को कैसे बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे बंधन में सुख है। मैं जाता हूँ वन में, मैं वन में जाता हूँ। मैना ने खोला दरवाजा, मैना ने दरवाज़ा खोला। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 में सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क में है मैना फिर से जाना चाहती थी कहाँ, जैसा कि आप पहले ही कविता में पढ़ चुके हैं। खुले आकाश में विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। खुले आकाश में, तोते के पास, जंगल में, अपने घोंसले में। तो सही विकल्प क्या होगा,
खुले आकाश में। क्या हो जाएगा? खुले आकाश में। तो ख में देखिए, मैना को भांति भांति के व्यंजन अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उसका पेट भरा था, पहला विकल्प। फिर वह पिंजरे में बंद थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी पसंद का खाना नहीं था। ठीक है, इसमें आप जानते ही हैं कि उसका पेट भरा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी पसंद का खाना नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि वह आज़ाद रहना चाहती थी, वह पिंजरे में बंद थी, इसलिए वह परेशान थी। इसीलिए उसे भांति भांति के व्यंजन भी अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है, तो वह उन्मुक्त होकर आकाश में विचरण करना चाहती थी। ठीक है, तो आज़ादी तो किसे नहीं अच्छी लगती, किसे नहीं प्यारी लगती। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।